दिल्ली सरकार अन्याय करना बंद करो। दिल्ली सरकार अन्याय करना बंद करो। दिल्ली एलजी न्याय दो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आखिर तक बने रहें और जरा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं अब कह रहा हूं क्योंकि चाहता हूं कि ज़्यादा थोड़ा सा इसको बड़ा हो जाए, जिससे कि बात लोगों तक आगे तक भी जाए। और वीडियो शेयर भी कर देना क्योंकि मामला जुड़ गया है किसानों से। दिल्ली में किसान गाजीपुर पहुंच चुके हैं और ये अभी की सूचना है मेरे पास में, जो कि लगभग 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि भाई किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। बड़ी जिद्दोजहद के बाद में यानी कि गाजीपुर किसान पहुंचे हैं। ये भी इनपुट मुझे मिल रहे हैं कि कुछ सुबह को यानी कि जैसे भारत बंद होना है, किसानों ने ऐलान किया है। अलग अलग जगहों पर दिल्ली के ये लोग विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं अंदर से, यानी कि हो सकता है कि कुछ लोग इनके आदमी अंदर हों दिल्ली के। पर बात जो आती है वो किसान आंदोलन की, वो अभी तक बॉर्डर तक ही सीमित है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इंतजार भी कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश मैं करता हूं। भाई दलीप साहब, सूचना मिल रही है कि दिल्ली वाले लोग, आप भी दिल्ली से हैं जी, तो इंतजार कर रहे हैं किसानों का। बिल्कुल, किसान आने चाहिए दिल्ली के अंदर और एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। किसानों के साथ ईवीएम का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, हम किसानों के साथ अंबेडकर समाज पार्टी भाई तेज सिंह के नेतृत्व में हम उनके साथ किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। नहीं, आप खड़े हैं, सवाल ये भी बनता है कि दिल्ली में इतनी जगह नहीं है कि उनको किसानों को अंदर कैसे लिया जाए। प्रशासन इसलिए मुस्तैद है। नहीं, तो सरकार उन लोगों की डिमांड क्यों नहीं मानती, जबकि सरकार ने तीन कृषि कानून वापस ले लिए और वादा किया था कि हम तुम्हारा एमएसपी आपको वो देंगे, पूरा देंगे। और फिर भी तीन राउंड सरकार ने बात करने की कोशिश की है अपने मंत्रियों को भेजकर, और कल भी बताया जा रहा है कि कल को फिर एक मीटिंग होनी है चंडीगढ़ के अंदर और भारत बंद का ऐलान भी कर रखा है। इससे पहले भी तो करा था ना, तो अभी 2019 से स्टार्ट किया था, 13 महीने का अमेरिकन किसान आंदोलन हुआ था, तो सरकार झुक गई थी, मान लिया था। तो उन्होंने डिमांड पूरी क्यों नहीं की अभी तक? और अब कहते हैं कि हम कमेटी बनाकर आपके 16 सलाह मशवरा करेंगे, भाई सोल्यूशन निकालेंगे। ये गवर्नमेंट बड़ी हेरा फेरी कर रही है, चालबाजी कर रही है। अब झांसे में नहीं आना। कहाँ चालबाजी कर रही है? सबके सब तो सरकार के समर्थन में है। नहीं, कैसे समर्थन में? किसान आंदोलन कर तो रहे हैं, वो इसीलिए तो आए हैं। पूरे ऑल इंडिया से, पंजाब से आना स्टार्ट हुए, हरियाणा से। बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये विपक्षी किसान है, विपक्षी किसान, समझ रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा तो कांग्रेस के समय में ये भी कहते थे, बीजेपी जब अपोजिशन में थी, जब भी वो सरकार कांग्रेस कहती थी उस टाइम पर। अब ये गवर्नमेंट बन गई बीजेपी, या भी ये ऐसे बोल रहे, पर ये जो भी सत्ता में बैठते हैं वो ऐसे कहते रहती है। ये जबकि ऐसा है नहीं। हकीकत में हमारे किसानों की डिमांड माननी चाहिए सरकार को, और उनको एमएसपी जो है और 50% जो उसकी लागत आती है, 50% वादा किया था कि हम आपके जो खर्चे होते हैं हम देंगे, वो भी नहीं दिए। पर एक तरफ ये भी निकल कर आ रहा है कि सरकार के ऊपर करोड़ों का बोझ भी तो बढ़ जाएगा। अब इतने अपने आकाओं के कर्जे, करोड़ों के करोड़ कर्जे माफ कर दिए, तो इनको माफ करने में क्या जा रहा है सरकार का? इनको भी टैक्स देते हैं तो कोई बात नहीं, टैक्स देते हैं तो फिर भी तो पैसा बहुत है सरकार के पास। इतना कोरोना के टाइम में कितना आया था अमाउंट, पीएम फंड, उसमें कह रहा कि नहीं हम जनता को नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितना पैसा आया। भाई कहाँ गया वो पैसा फिर? मोदी खा गया क्या सारा? पर बीजेपी खा गई उस पैसे को सारा। इतना पैसा आया था, क्यों नहीं बताया जनता को? तो ये हमारा देश जो है प्रजातंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और इसी में तुम जनता को नहीं बता रहे तो फायदा क्या हुआ? इसका मतलब गुंडा तंत्र आपने लाए हुए हैं, और ये देश अब प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा, आपके गुंडे तंत्र के हिसाब से चल रहा है। आप ठीक है भाई, तेज सिंह का नाम लेकर आप कह रहे हो, कभी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अम्बेडकर समाज पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में है, भारत बंद के समर्थन में आ गई है। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आप समर्थन करते हो
तो क्या आप चौक चौराहों पे कल को 16 तारीख को उधम काटोगे, क्या करोगे? नहीं नहीं, उनके समर्थन में हम खड़े हैं। किसान आंदोलन के देश को पता चलना चाहिए, विश्व को पता चलना चाहिए कि प्रजातंत्र की ये गवर्नमेंट जो जनता भी तो जानना चाहती है कि आप करोगे क्या। आंदोलन अगर मान लो हो रहा है तो बॉर्डर तक हो रहा है, और भारत बंद का मतलब होता है दिल्ली भी बंद, तो दिल्ली अंदर से बंद करना चाह रहे हो क्या? क्योंकि बिल्कुल जो जितने भी उद्योगपति हैं, जितने सर ये सवर्ण जाति के हाथों में तो है बिजनेस, हिंदुस्तान का मैक्सिमम बिजनेस 10% लोगों के हाथों में तो है। तो जब वो इफेक्ट होगा वो बिजनेस, तो जब हमारा ये किसान आंदोलन कामयाब होगा, जब ही सरकार को सुनेगी, जब ये देश का बिजनेस इफेक्ट होगा। नहीं, फिर भी एक सवाल और बन जाता है कि भाई आप कहां तक समर्थन करोगे? ऐसे तो बड़े आप देख ही रहे हैं, मैं दिखा तो रहा हूं लगातार, होमगार्ड धरने पर, आशा वर्कर्स धरने पर, वकील धरने पर, 30,000 कोर्ट के अंदर वकीलों ने धरना दिया, होमगार्डों ने जनता मंदिर पर धरना दिया, आशा वर्कर्स दिल्ली मुख्यमंत्री का यानी कि 16 तारीख को यानी कि निवास का घेराव करने जा रही है बड़ी तादाद के अंदर। तो आप कहां तक सबका समर्थन करेंगे? सबके समर्थन में आप हैं? हम सबका ही समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी का नारा है ना, जो भी क्या है वो वर्ड, मजलूम का मजलूम, हाँ क्या मजलूम कहना चाहते हैं? जो भी मजलूम है, सताया हुआ है, हम उन सबके साथ खड़े हैं। हम उनका साथ देने के लिए खड़े हैं। जो भी सफरर है, जो भी दुखी है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें एक बात इधर भी तो निकल के आती है दिलीप साहब, कि भाई अगर मान लो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मजलूमों के साथ ही नहीं है। नहीं। क्यों? ईवीएम से जीते हुए सब गुंडागर्दी चल रही है इस देश के अंदर, कोई प्रजातंत्र नहीं है, सबको ताक पर रख दिया, सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रख दिया, संविधान को। कौन विरोध करता है ईवीएम का? नहीं, कुछ लोगों के जरिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं खाली, कुछ लोग, तो वही कंटेंट नहीं बनना है, इस पर कोई फिलोसफी बहस नहीं हो पा रही है। तो आप लोग कहते हो कि ईवीएम खराब है, और उधर मायावती ले लो, चंद्रशेखर ले लो, राहुल गांधी ले लो, कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए जाए, कोई विरोध नहीं करता ईवीएम का, और आप ईवीएम की बात कर रहे हो। वो बिके हुए हैं ना, आज कमाल हो गया, सब बिके हुए हैं, खरीदा हुआ सब। मायावती आपके समाज की बिकी हुई है, वो भी बिकी हुई है। चंद्रशेखर करोड़ों समाज के बिके में 2 करोड़ रुपए ने 2 नंबर से कमाया हुआ। मोदी ने सबकी गिरबान पकड़ी हुई है। कैसे? कोई भी उसके सामने ऐसी कुछ भी बिना तथ्यों पे बोलना चाहिए। देखिए, इतने बड़ा इल्जाम नहीं लगाना वो है, इस हकीकत है, इस देश के अंदर गुंडागर्दी इसी तरह चल रही है। जो करप्शन हमारे देश में कितना है, वर्ल्ड लेवल पर देखिए कि कितना हमारे रैंकिंग में कितने हमारे। सवाल यह है कि आप किसान आंदोलन के समर्थन में आए हो, तो किसानों का जो समर्थन दिया जाता है वो उनके साथ सहयोग करके दिया जाता है, तो आप उनका सहयोग कैसे करने जा रहे हो? मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ। हम सहयोग के चौराहे बंद करोगे क्या? बिल्कुल। अब देखो, देश में अभी क्रांति होने वाली है, किसान भी हमारे साथ है, ईवीएम का मसला भी हमारे देश में है। ये सबसे राजद्रोह है। राजद्रोह मतलब देशद्रोह। आप प्रजातंत्र में तुम धोखे से जीतते हो, है, और वो कांग्रेस, मान लो कांग्रेस के वो कैंडिडेट कांग्रेस के जीते, वो दूसरी पार्टी में तुम उसको तोड़कर करोड़ों रुपया देकर उसको खरीद लेते हो, तो ये सबसे बड़े राजद्रोह है। और आने वाले समय में इस राजद्रोह को, देशद्रोह को हम खत्म कर देंगे, और आने वाले समय में सत्ता भी बीजेपी उसके बहुजन समाज के हाथों में आएगी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे भाई दिलीप कुमार साहब, जो कि दिल्ली में अंबेडकर समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं और कैंपेन कर रहे हैं चुनाव के लिए। मैं तो यही कहूंगा भी नेताजी हैं, नेताजी तो होते हैं तो विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो पार्टी जो सत्ताधीश पार्टी होती है उसका विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के किसान दिल्ली आ चुके हैं और लगातार ज्यादातर दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। दफा 144 लगी है, धारा 144 लगी है। पुलिस नहीं चाहती है कि कोई दिल्ली में प्रोटेस्ट करे, पर हाँ, जैसे जैसे भारत बंद का समर्थन यानी कि लोग बढ़ा के देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें निकल के सामने यही आ रहा है कि हर तरह से राजनीति होती नजर आ रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।